आज कितने लोग जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुने। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म देता है। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नेकी के मामले में, आज अल्लाह के दीन के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। वो अपने घर आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे सामान को 2 भाग में वो बांट देते हैं और एक भाग अपने घर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अय अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की ज़रूरत है, देखिए मैं अपने घर का माल लेकर के आया हूँ। नबी अकरम पूछते हैं कि अय उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अय अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हो, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा छोड़ करके आया हूँ। उमर फारूक बहुत खुश हैं कि आज मैंने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो अबू बकर सिद्दीक भी अंजाम नहीं दे सकते। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का सामान लेकर के आए हैं, अपने घर का माल लेकर के आए हैं, अपने घर की चीज़ें लेकर के आए हैं। उन्होंने ला करके जब अल्लाह के नबी के सामने रख दिया, आपने पूछा, अय अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, उसके रसूल को छोड़ा है। अय अल्लाह के नबी, मैं तो सब कुछ लेकर के आया हूँ, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आया, मैं अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, रसूल को छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी के मामले में अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। नेकी के मामले में सबकत करो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 17वें पारे में अपने नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, अपने नबियों का नाम लेने के बाद कहता है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये मेरे जितने नबी थे, ये मेरे जितने रसूल थे, वो नेकियों के मामले में आगे आगे रहते थे, वो नेकियों के मामले में पीछे पीछे नहीं रहते थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी अकरम के दौर की औरतों को आप देखिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था। अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, आमतौर से मर्दों के बीच में तकरीर करते थे, औरतों के दरमियान आपका बयान नहीं होता था। एक मर्तबा कुछ औरतें आईं, अय अल्लाह के नबी, मर्द लोग आपकी बातों को सुनते हैं, हम औरतों को तो आपकी बात सुनने को नहीं मिलती है। अय अल्लाह के नबी, आप हफ्ते में एक दिन हमको भी दीजिए ताकि हम भी दीन की बातें आपसे सुना करें। नबी अकरम ने देखा कि इन औरतों के अंदर दीन को सीखने की तड़प मौजूद है, आपने अलग से हफ्ते का एक दिन औरतों के लिए तय कर दिया। हमारे यहाँ जलसे में आपने औरतों का इंतजाम किया है, लेकिन मस्जिद में, जुमा में होता है इंतजाम आपके यहाँ? नहीं है। तरावी है? तरावी छोड़ दीजिए, तरावी तो साल में एक बार होती है ना। जुमा में क्यों नहीं है? बंगाल में भी मैं गया, बंगाल में लोगों ने बताया, मौलवी साहब हमारे यहाँ ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम जुमा में नहीं होता है। यहाँ तो होता ही नहीं। अफसोस है मेरे भाई, 100 का 100 नहीं। हाँ, पहले हदीस है ना, माशाअल्लाह। शेरशाबादी बरादरी ही के लोग होंगे यहाँ पे? जी जी जी, हम लोग शेरशाबादी हैं। शेरशाबादी बरादरी पूरी की पूरी अहले हदीस मानी जाती है। क्या अहले हदीस आप हैं? आपके यहाँ की औरतों को दीन कौन सिखाएगा?
मौलवी साहब हफ्ते में एक दिन तकरीर करते हैं, आधा घंटा दीन की बात बताते हैं, आप हजरात सुन के चले आते हैं। घर की औरतों को कौन बताएगा? आज हमारे घर की औरतों को बिगाड़ने वाली हजारों चीजें हैं। फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। उनको दीन सिखाने के लिए साल का एक जलसा काफ़ी नहीं है, और जलसे में भी बेचारी आती है, तकरीर कम सुनती है, शॉपिंग ज़्यादा करती है। बच्चों को लेके घूम रही हैं, टहल रही हैं, कोई उधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है। आप जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतज़ाम कीजिए मेरे भाई, इंतज़ाम कीजिए आप। नबी अकरम के दौर की औरतें आकर के डिमांड करती हैं, अरे अल्लाह के नबी आप हमारे लिए इंतज़ाम कीजिए, हमें दीन की बातें सुनाइए। और अगर आपने ऐसा इंतज़ाम नहीं किया, हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, और हमारा आप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अपनी औलाद को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। अपने बच्चे और बच्चियों को जिस तरीके से आप स्कूल की और कॉलेज की तालीम देते हैं, उसी तरीके से दीन की तालीम दीजिए। उन्हें इस्लाम के बारे में बताइए, उन्हें तौहीद के बारे में बताइए, वरना आगे चल कर के 10-15 साल के बाद जो हालात होंगे, हर घर और हर खानदान में इस तरीके के केस होंगे, फिर आपके पास हालात को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। नेकी के मामले में आगे बढ़िए, पीछे मत रहिए। हजरत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े साहबी हैं, बूढ़े साहबी हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करने की वजह से उनकी दोनों टांगे खराब हो चुकी हैं, उम्र भी 70 साल के पार हो चुकी है। जब एक जंग का मौका आता है, अल्लाह के नबी के पास उनके 4 बेटे हैं, उनके चारों बेटों ने अपना नाम लिखवाया। हजरत अमर बिन जमू ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरा भी नाम लिख लीजिए। बेटों ने कहा बाजान आपने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की है, आपकी दोनों टांगे इसी में खराब हो चुकी हैं। अय अब्बा जान हम आपकी तरफ से जा ही रहे हैं, आपके 4 बेटे अल्लाह की राह में जा रहे हैं। अय अब्बा जान आप घर में आराम कीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। बाप ने कहा नहीं, ठीक है मैं लंगड़ा हो चुका हूं, ठीक है मेरी टांगे काम नहीं कर रही हैं, मगर मेरे बाजुओं में आज भी ताकत है, मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूं, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहता हूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बाप इसरार कर रहा है, बेटे मना कर रहे हैं। मामला अल्लाह के नबी के पास आता है। बेटे कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे बाप को समझाइए, उनको बताइए, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी दोनों टांगे काम नहीं कर रही हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत अमर बिन जमू से कहा कि आप मत जाइए, आपको ज़रूरत नहीं है। कहा अल्लाह के नबी मैं चाहता हूँ कि मैं इस जंग में जाऊँ और मैं शहीद हो जाऊँ और मैं अपनी इन्हीं लंगड़ी टांगों के साथ मैं जन्नत में चला जाऊँ। नबी अकरम ने उनका जज्बा देखा, उनके दिल का जज्बा देखा। आपने बेटों से कहा जाने दो, इनको अल्लाह की राह में जाने का शौक है, इनके अंदर जज्बे जिहाद है, इनको रोको मत, इनको जाने दो। चुनांचे जंग होती है और हजरत अम्र बिन जमू अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए उसी हालत में शहीद हो जाते हैं। ये थे नबी के सहाबा, नेकी के मामले में आगे आगे रहने वाले। हम और आप नेकी के मामले में पीछे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि हमें कोई जब मोटिवेट करेगा, जब कोई कहेगा तब हम ये काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी के मामले में आप आगे बढ़िए। नबी अकरम के सहाबा को आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे, इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि एक मरतबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे थे। अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान की तिलावत की आवाज़ आपके कानों में पड़ी। आपने फरमाया जिसको कुरान बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सुनना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। आज है आपके दरमियान ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान पढ़ने वाला कोई होता भी है तो उसके फटे कपड़ों की वजह से हमें लगता है ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको हकारत की नज़र से देखते हैं। स्कूल में टाई और पैंट और कोट पहन करके जाने वाला हमें अच्छा लगता है, और मदरसे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके पढ़ने वाला
दिन भर कुरान की तिलावत करने वाला हमें बुरा लगता है। मेरे प्यारे साथियों, उस स्कूल के सूटेड बूटेड बच्चे से बेहतर है उस मदरसे में पढ़ने वाला मैला कुचैला कपड़ा पहन करके दिन रात कुरान पढ़ने वाला। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको सुनना हो कुरान बिल्कुल तरोताज़ा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बात अब्दुल्ला को बतानी चाहिए। उन्होंने रात के 12 बजे, आधी रात को उन्होंने जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाज़ा खोला, देखा हजरत उमर आए। क्या बात है उमर, क्यों आए हो? आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है? कहाँ है अब्दुल्ला? नबी अकरम ने आज तुम्हारी तिलावत की आवाज़ सुनी थी, तो नबी अकरम ने फरमाया था कि जिसको कुरान सुनना हो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुरान सुनना हो, वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। मैंने सोचा कि मैं आधी रात को मैं जाकर के तुमको बता दूं, ताकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। एक मुसलमान को अच्छी खबर देने में भी सवाब मिलता है, मैं ये खबर तुम्हें सुनाने आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए थे और उन्होंने ये खबर मुझे दे दी है। हज़रत उमर ने पेशानी पकड़ के कहा कि अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे जो नेकी के मामले में सबकत करते थे। आज हम कारोबार में सबकत करते हैं, ज़मीन जायदाद में सबकत करते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में सबकत करते हैं, लेकिन हम जन्नत के लिए सबकत नहीं करते। सूरह आले इमरान की आयत हमें यही मैसेज दे रही है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, मेरे बंदो तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब अभी तो जवानी के अय्याम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ने लगेंगे, हम दाढ़ी भी रख लेंगे, हम हाजी भी हो जाएंगे। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 60 साल तक जिंदा रहेंगे? एक एक्सीडेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक हादसा आपको ख़त्म कर सकता है, एक बीमारी आपको बर्बाद कर सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कुव्वते दस्तो पा ख़त्म हो जाएगी, कुव्वते दस्तो पा ख़त्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, नेकी के मामले में सबकत करो, मिसाल दे दुनिया कि हाँ ये लड़का नेकी के मामले में आगे रहता है।